जय श्री राम प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप सभी भगवान श्री राम की कृपा से आनंद मग्न होंगे, अपने परिवारजनों के साथ सकुशल सुरक्षित होंगे। और इसी के साथ हम आपके लिए आज लेकर आए हैं भगवान श्री रामचंद्र और उनके भाइयों से जुड़ी बाल लीला और उनके गुरुकुल में की गई छोटी छोटी प्यारी प्यारी लीलाओं का विस्तृत वर्णन। हम आशा करते हैं कि आप कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे और हमें अपना भरपूर प्यार देंगे सदैव की भांति। तो आइए आरंभ करें। तो प्यारे भक्तों, अयोध्या के राजमहल का विशाल आंगन स्वर्ण और मणियों से जड़ा था, लेकिन चारों भाइयों को धूल में खेलना सबसे प्रिय था। श्री राम जब अपने नन्हे नन्हे पैरों से आंगन में दौड़ते तो उनके पैरों में बंधी पैंजनियां यानी कि नूपुर रुन झुन बजती थी। तुलसीदास जी लिखते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। जब वे धूल में लिपटकर माता कौशल्या के पास जाते तो माता उन्हें अपनी गोद में उठा लेती। उनके नीलम जैसे सांवले शरीर पर धूल की परत ऐसी लगती थी कि मानो किसी नील मणि पर सोने का गर्दा छिड़क दिया गया हो। अयोध्या की गलियों में केवल 4 राजकुमार ही नहीं बल्कि नगर के अन्य बालक भी उनके साथ खूब मस्ती करते, खूब खेलते। कभी कभी चारों भाई राजा और मंत्री बनने का खेल खेलते। श्री राम हमेशा सबको साथ लेकर चलते। यदि कोई बालक उदास होता तो श्री राम अपनी माला या खिलौना उसे देकर प्रसन्न कर देते। जैसे हमारे बच्चे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हमसे पूछे बिना भी अपने फेवरेट टॉयज उनको दे देते हैं। लक्ष्मण जी हमेशा राम जी की तरफ से ही खेलते। यदि खेल में भरत या शत्रुघ्न हारने लगते तो राम जानबूझकर अपनी हार को स्वीकार कर लेते ताकि उनके छोटे भाई जीत की खुशी मना सके। प्यारे भक्तों, ये भगवान श्री राम का त्याग का संस्कार था जो बाल रूप में था। आगे हम आपको उनकी बड़ी बड़ी लीलाएं भी सुनाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। एक बार शाम के समय बालक राम ने आकाश में चमकते पूर्ण चंद्रमा को देखा और उसे खिलौना समझकर पाने की हट पकड़ ली। वे रोने लगे और बोले, मैया मुझे वही खिलौना चाहिए। माता कौशल्या ने बहुत समझाया कि बेटा वो बहुत दूर है, लेकिन बाल राम नहीं माने। अंत में राजा दशरथ के मंत्री सुमंत ने एक युक्ति निकाली। बालहट को समझते हुए उन्होंने एक थाल में जल भरा और उसमें चंद्रमा की परछाई दिखाई श्री राम को। बालक राम उस परछाई को पकड़ने की कोशिश करने लगे और खिलखिलाकर हंस पड़े। ये सभी लीला देखकर पूरी अयोध्या निहाल हो गई भक्तों। शाम के समय चारों भाई मंत्रियों और राक्षसों के साथ सरयू नदी के तट पर जाते थे। वहां वे रेत के घर बनाते। लक्ष्मण जी बड़ी ही तन्मयता से राम जी के लिए रेत का महल बनाते और फिर उसे लहरों के आने से बचाते भी थे। सरयू का जल जब उनके चरणों को छूता तो वे आनंदित हो उठते। अयोध्या के लोग अपने घरों की छतों और खिड़कियों से इन 4 चंद्रमाओं को निहारते और धन्य महसूस करते अपने आप को। जब भोजन का समय होता तो महाराज दशरथ स्वयं राम को बुलाने आते
लेकिन राम जी अपने भाइयों और सखाओं के साथ खेलने में इतने मग्न होते कि वे आते ही नहीं। तब माता कौशल्या स्वयं उन्हें पकड़ने दौड़ती। राम जी भी हंसते हुए भागते और गलियों में जाके छिप जाते। और जब माता उन्हें पकड़ कर लाती और उपटन लगाकर स्नान कराती तो वे काजल लगवाने में बहुत ज्यादा ही नखरे करते और उनकी आंखों में काजल और माथे पर काला टीका देखकर मैया उनकी बार बार बलैया लेती। प्यारे भक्तों, ये तो थी भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल लीला। उनकी एक और विचित्र बाल लीला जो कि काकभुशुंडी जी के साथ संबंधित है। इस पौराणिक प्रसंग के दौरान जब राम जी आंगन में छोटी रोटी का टुकड़ा लेकर टहल रहे थे, तब महान भक्त काकभुशुंडी कौए के रूप में उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने राम जी के हाथ से रोटी झपट ली और उड़ने लगे। राम जी ने हाथ बढ़ाया। काकभुशुंडी ब्रह्मांड के अंत तक उड़े, लेकिन जहां भी वे गए उन्होंने प्रभु का हाथ अपने से मात्र 2 अंगुल ही दूर पाया। तो भक्तों, इस लीला ने ये सिद्ध किया कि जो बालक अयोध्या की गलियों में धूल में खेल रहा है वही पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। लक्ष्मण जी, वे तो बिना राम के एक पल भी नहीं रह सकते। यदि राम जी सो जाते तो लक्ष्मण जी उनके पलंग के पास बैठकर पहरा देते। बचपन से ही उन्होंने ये आदत लगा रखी थी। और भरत और शत्रुघ्न, ये दोनों जोड़ी की तरह रहते थे। भरत जी हमेशा राम जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी की तरह मौन रहकर सबकी सेवा करते। अयोध्या की गलियों में बीता वह बाल्यकाल केवल खेल कूद तक नहीं था भक्तों, बल्कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की पूर्व पीठिका थी। उन गलियों में राम ने प्रजा से प्रेम करना सीखा, भाइयों के लिए त्याग करना सीखा और गुरुजनों का सम्मान करना सीखा। और अब इसके बाद बारी आती है उनकी गुरुकुल लीलाओं की। आइए आपके साथ हम एक विस्तृत जानकारी बताने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। जब चारों राजकुमारों की आयु विद्या ग्रहण करने के योग्य हुई भक्तों, तब राजा दशरथ ने उन्हें कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजने का निर्णय लिया। जिस दिन वे प्रस्थान कर रहे थे, पूरी अयोध्या उदास थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चेहरे पर एक शांति थी। उन्होंने रेशमी वस्त्र त्याग कर मृग चर्म यानी कि हिरण की खाल के वस्त्र और जटाजूट धारण किए। ये इस बात का प्रतीक था भक्तों कि ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए बाहरी चकाचौंध को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान तपस्या के माध्यम से ही अर्जित किया जा सकता है और दिखावे और चकाचौंध को छोड़कर ही व्यक्ति सही मायने में ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम सरयू नदी के शांत तट पर स्थित था। यहाँ राजा और रंक के पुत्र में कोई भेद नहीं था। महर्षि वशिष्ठ के निर्देशानुसार चारों भाई भूमि पर कुश की चटाई बिछाकर सोते थे, यानी घास की चटाई पर। राजमहल के 56 भोग के स्थान पर वे आश्रम में मिलने वाला कंद मूल फल और सादा भोजन ग्रहण करते। राजकुमार स्वयं अपनी कुटिया की सफाई करते, हवन के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर लाते और आश्रम की गायों की सेवा करते। तुलसीदास जी इस प्रसंग में लिखते हैं, गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई।
जिसका अर्थ है कि भगवान श्री राम ने बहुत ही कम समय में समस्त विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि गुरु जो भी एक बार कहते वे उसे कंठस्थ कर लेते थे। उन्होंने चारों वेदों, उपनिषदों, व्याकरण और नीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें धनुर्विद्या, तलवारबाजी और गदा युद्ध की शिक्षा दी। श्री राम का धनुष संचालन इतना सटीक था भक्तों कि उनका बाण कभी भी लक्ष्य से चूकता नहीं था। गुरु ने उन्हें मानसिक एकाग्रता और मंत्रों के माध्यम से सभी दिव्यास्त्रों के आवाहन की गुप्त विद्याएं भी सिखाई। लक्ष्मण जी रात को प्रभु श्री राम के सोने के बाद सोते और उनके जागने से पहले जाग जाते। वे हर कार्य में श्री राम जी की सहायता करते। भरत जी हमेशा श्री राम द्वारा कहे गए वचनों पर मनन करते और शत्रुघ्न जी भरत जी की सुख सुविधा का ध्यान रखते। जब भी आश्रम में शस्त्रों की प्रतियोगिता होती, श्री राम हमेशा ऐसी लीला करते कि उनके छोटे भाई विजयी दिखे हमेशा, क्योंकि श्री राम के लिए उनके भाइयों की जीत से बढ़कर और कोई खुशी नहीं थी। वे जानते थे कि गुरु की सेवा ही ज्ञान की कुंजी है। वे रात को गुरु के सोने के बाद उनके चरण दबाते और सुबह सबसे पहले उठकर उनका आशीर्वाद लेते। एक बार गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक कठिन कार्य दिया, जिसे श्री राम ने इतनी विनम्रता और कुशलता से पूर्ण किया कि महर्षि की आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने समझ लिया कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, बल्कि जगत का रक्षक है। तो प्यारे भक्तों, ये थी भगवान श्री राम के गुरुकुल की संपूर्ण लीला। शिक्षा पूर्ण होने पर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें राजधर्म की भी शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि एक राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को अपनी संतान समझना है। श्री राम ने इन उपदेशों को अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लिया, जिसके कारण आगे चलकर राम राज्य की स्थापना संभव हो सकी। भक्तों, तो बताइए, तो प्यारे भक्तों, अयोध्या के राजमहल का विशाल आंगन स्वर्ण और मणियों से जड़ा था, लेकिन चारों भाइयों को धूल में खेलना सबसे प्रिय था। श्री राम जब अपने नन्हे नन्हे पैरों से आंगन में दौड़ते तो उनके पैरों में बंधी पैंजनियां यानी कि नूपुर रुन झुन बजती थी। तुलसीदास जी लिखते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। जब वे धूल में लिपटकर माता कौशल्या के पास जाते तो माता उन्हें अपनी गोद में उठा लेती। उनके नीलम जैसे सांवले शरीर पर धूल की परत ऐसी लगती थी कि मानो किसी नीलमणि पर सोने का गर्दा छिड़क दिया गया हो। अयोध्या की गलियों में केवल 4 राजकुमार ही नहीं, बल्कि नगर के अन्य बालक भी उनके साथ खूब मस्ती करते, खूब खेलते। कभी कभी चारों भाई राजा और मंत्री बनने का खेल खेलते। श्री राम हमेशा सबको साथ लेकर चलते। यदि कोई बालक उदास होता तो श्री राम अपनी माला या खिलौना उसे देकर प्रसन्न कर देते। जैसे हमारे बच्चे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हमसे पूछे बिना भी अपने फेवरेट टॉयज उनको दे देते हैं। लक्ष्मण जी हमेशा राम जी की तरफ से ही खेलते। यदि खेल में भरत या शत्रुघ्न हारने लगते तो राम जानबूझकर अपनी हार को स्वीकार कर लेते, ताकि उनके छोटे भाई जीत की खुशी मना सके। प्यारे भक्तों, ये भगवान श्री राम का त्याग का संस्कार था, जो बाल रूप में था।
आगे हम आपको उनकी बड़ी बड़ी लीलाएं भी सुनाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। एक बार शाम के समय बालक राम ने आकाश में चमकते पूर्ण चंद्रमा को देखा और उसे खिलौना समझकर पाने की हट पकड़ ली। वे रोने लगे और बोले, मैया, मुझे वही खिलौना चाहिए। माता कौशल्या ने बहुत समझाया कि बेटा वो बहुत दूर है, लेकिन बाल राम नहीं माने। अंत में राजा दशरथ के मंत्री सुमंत ने एक युक्ति निकाली। बालहट को समझते हुए उन्होंने एक थाल में जल भरा और उसमें चंद्रमा की परछाई दिखाई श्री राम को। बालक राम उस परछाई को पकड़ने की कोशिश करने लगे और खिलखिलाकर हंस पड़े। ये सभी लीला देखकर पूरी अयोध्या निहाल हो गई भक्तों। शाम के समय चारों भाई मंत्रियों और राक्षसों के साथ सरयू नदी के तट पर जाते थे। वहां वे रेत के घर बनाते। लक्ष्मण जी बड़ी ही तन्मयता से राम जी के लिए रेत का महल बनाते और फिर उसे लहरों के आने से बचाते भी थे। सरयू का जल जब उनके चरणों को छूता तो वे आनंदित हो उठते। अयोध्या के लोग अपने घरों की छतों और खिड़कियों से इन चार चंद्रमाओं को निहारते और धन्य महसूस करते अपने आप को। जब भोजन का समय होता तो महाराज दशरथ स्वयं राम को बुलाने आते, लेकिन राम जी अपने भाइयों और सखाओं के साथ खेलने में इतने मग्न होते कि वे आते ही नहीं। तब माता कौशल्या स्वयं उन्हें पकड़ने दौड़ती। राम जी भी हंसते हुए भागते और गलियों में जाके छिप जाते। और जब माता उन्हें पकड़ कर लाती और उपटन लगाकर स्नान कराती तो वे काजल लगवाने में बहुत ज़्यादा ही नखरे करते और उनकी आंखों में काजल और माथे पर काला टीका देखकर मैया उनकी बार बार बलैया लेती। प्यारे भक्तों, ये तो थी भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल लीला। उनकी एक और विचित्र बाल लीला जो कि काकभुशुंडी जी के साथ संबंधित है। इस पौराणिक प्रसंग के दौरान जब राम जी आंगन में छोटी रोटी का टुकड़ा लेकर टहल रहे थे, तब महान भक्त काकभुशुंडी कौए के रूप में उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने राम जी के हाथ से रोटी झपट ली और उड़ने लगे। राम जी ने हाथ बढ़ाया। काकभुशुंडी ब्रह्मांड के अंत तक उड़े, लेकिन जहां भी वे गए उन्होंने प्रभु का हाथ अपने से मात्र 2 अंगुल ही दूर पाया। तो भक्तों, इस लीला ने ये सिद्ध किया कि जो बालक अयोध्या की गलियों में धूल में खेल रहा है वही पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। लक्ष्मण जी वे तो बिना राम के एक पल भी नहीं रह सकते। यदि राम जी सो जाते तो लक्ष्मण जी उनके पलंग के पास बैठकर पहरा देते। बचपन से ही उन्होंने ये आदत लगा रखी थी। और भरत और शत्रुघ्न ये दोनों जोड़ी की तरह रहते थे। भरत जी हमेशा राम जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी की तरह मौन रहकर सबकी सेवा करते। अयोध्या की गलियों में बीता वह बाल्यकाल केवल खेल कूद तक नहीं था भक्तों, बल्कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की पूर्व पीठिका थी। उन गलियों में राम ने प्रजा से प्रेम करना सीखा, भाइयों के लिए त्याग करना सीखा और गुरुजनों का सम्मान करना सीखा। और अब इसके बाद बारी आती है उनकी गुरुकुल लीलाओं की। आइए आपके साथ हम एक विस्तृत जानकारी बताने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। जब चारों राजकुमारों की आयु
विद्या ग्रहण करने के योग्य हुई भक्तों, तब राजा दशरथ ने उन्हें कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजने का निर्णय लिया। जिस दिन वे प्रस्थान कर रहे थे, पूरी अयोध्या उदास थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चेहरे पर एक शांति थी। उन्होंने रेशमी वस्त्र त्याग कर मृग चर्म यानी कि हिरण की खाल के वस्त्र और जटाजूट धारण किए। ये इस बात का प्रतीक था भक्तों कि ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए बाहरी चकाचौंध को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान तपस्या के माध्यम से ही अर्जित किया जा सकता है और दिखावे और चकाचौंध को छोड़कर ही व्यक्ति सही मायने में ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम सरयू नदी के शांत तट पर स्थित था। यहाँ राजा और रंक के पुत्र में कोई भेद नहीं था। महर्षि वशिष्ठ के निर्देशानुसार चारों भाई भूमि पर कुश की चटाई बिछाकर सोते थे, यानी घास की चटाई पर। राजमहल के 56 भोग के स्थान पर वे आश्रम में मिलने वाला कंद मूल, फल और सादा भोजन ग्रहण करते। राजकुमार स्वयं अपनी कुटिया की सफाई करते, हवन के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर लाते और आश्रम की गायों की सेवा करते। तुलसीदास जी इस प्रसंग में लिखते हैं, गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जिसका अर्थ है कि भगवान श्री राम ने बहुत ही कम समय में समस्त विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि गुरु जो भी एक बार कहते वे उसे कंठस्थ कर लेते थे। उन्होंने चारों वेदों, उपनिषदों, व्याकरण और नीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें धनुर्विद्या, तलवारबाजी और गदा युद्ध की शिक्षा दी। श्री राम का धनुष संचालन इतना सटीक था भक्तों कि उनका बाण कभी भी लक्ष्य से चूकता नहीं था। गुरु ने उन्हें मानसिक एकाग्रता और मंत्रों के माध्यम से सभी दिव्यास्त्रों के आवाहन की गुप्त विद्याएं भी सिखाईं। लक्ष्मण जी रात को प्रभु श्री राम के सोने के बाद सोते और उनके जागने से पहले जाग जाते। वे हर कार्य में श्री राम जी की सहायता करते। भरत जी हमेशा श्री राम द्वारा कहे गए वचनों पर मनन करते और शत्रुघ्न जी भरत जी की सुख सुविधा का ध्यान रखते। जब भी आश्रम में शस्त्रों की प्रतियोगिता होती, श्री राम हमेशा ऐसी लीला करते कि उनके छोटे भाई विजयी दिखे हमेशा, क्योंकि श्री राम के लिए उनके भाइयों की जीत से बढ़कर और कोई खुशी नहीं थी। वे जानते थे कि गुरु की सेवा ही ज्ञान की कुंजी है। वे रात को गुरु के सोने के बाद उनके चरण दबाते और सुबह सबसे पहले उठकर उनका आशीर्वाद लेते। एक बार गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक कठिन कार्य दिया, जिसे श्री राम ने इतनी विनम्रता और कुशलता से पूर्ण किया कि महर्षि की आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने समझ लिया कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, बल्कि जगत का रक्षक है। तो प्यारे भक्तों, ये थी भगवान श्री राम के गुरुकुल की संपूर्ण लीला। शिक्षा पूर्ण होने पर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें राजधर्म की भी शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि एक राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को अपनी संतान समझना है। श्री राम ने इन उपदेशों को अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लिया, जिसके कारण आगे चलकर राम राज्य की स्थापना संभव हो सकी। भक्तों, तो बताइए हमें कमेंट के माध्यम से कैसी लगी ये लीला आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम।
तो प्यारे भक्तों, अयोध्या के राजमहल का विशाल आंगन स्वर्ण और मणियों से जड़ा था, लेकिन चारों भाइयों को धूल में खेलना सबसे प्रिय था। श्री राम जब अपने नन्हे नन्हे पैरों से आंगन में दौड़ते तो उनके पैरों में बंधी पैंजनियां यानी कि नूपुर रुन झुन बजती थी। तुलसीदास जी लिखते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। जब वे धूल में लिपटकर माता कौशल्या के पास जाते तो माता उन्हें अपनी गोद में उठा लेती। उनके नीलम जैसे सांवले शरीर पर धूल की परत ऐसी लगती थी कि मानो किसी नील मणि पर सोने का गर्दा छिड़क दिया गया हो। अयोध्या की गलियों में केवल 4 राजकुमार ही नहीं बल्कि नगर के अन्य बालक भी उनके साथ खूब मस्ती करते, खूब खेलते। कभी कभी चारों भाई राजा और मंत्री बनने का खेल खेलते। श्री राम हमेशा सबको साथ लेकर चलते। यदि कोई बालक उदास होता तो श्री राम अपनी माला या खिलौना उसे देकर प्रसन्न कर देते। जैसे हमारे बच्चे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हमसे पूछे बिना भी अपने फेवरेट टॉयज उनको दे देते हैं। लक्ष्मण जी हमेशा राम जी की तरफ से ही खेलते। यदि खेल में भरत या शत्रुघ्न हारने लगते तो राम जानबूझकर अपनी हार को स्वीकार कर लेते ताकि उनके छोटे भाई जीत की खुशी मना सके। प्यारे भक्तों, ये भगवान श्री राम का त्याग का संस्कार था जो बाल रूप में था। आगे हम आपको उनकी बड़ी बड़ी लीलाएं भी सुनाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। एक बार शाम के समय बालक राम ने आकाश में चमकते पूर्ण चंद्रमा को देखा और उसे खिलौना समझकर पाने की हट पकड़ ली। वे रोने लगे और बोले, मैया मुझे वही खिलौना चाहिए। माता कौशल्या ने बहुत समझाया कि बेटा वो बहुत दूर है, लेकिन बाल राम नहीं माने। अंत में राजा दशरथ के मंत्री सुमंत ने एक युक्ति निकाली। बालहट को समझते हुए उन्होंने एक थाल में जल भरा और उसमें चंद्रमा की परछाई दिखाई श्री राम को। बालक राम उस परछाई को पकड़ने की कोशिश करने लगे और खिलखिलाकर हंस पड़े। ये सभी लीला देखकर पूरी अयोध्या निहाल हो गई भक्तों। शाम के समय चारों भाई मंत्रियों और राक्षसों के साथ सरयू नदी के तट पर जाते थे। वहां वे रेत के घर बनाते। लक्ष्मण जी बड़ी ही तन्मयता से राम जी के लिए रेत का महल बनाते और फिर उसे लहरों के आने से बचाते भी थे। सरयू का जल जब उनके चरणों को छूता तो वे आनंदित हो उठते। अयोध्या के लोग अपने घरों की छतों और खिड़कियों से इन 4 चंद्रमाओं को निहारते और धन्य महसूस करते अपने आप को। जब भोजन का समय होता तो महाराज दशरथ स्वयं राम को बुलाने आते, लेकिन राम जी अपने भाइयों और सखाओं के साथ खेलने में इतने मग्न होते कि वे आते ही नहीं। तब माता कौशल्या स्वयं उन्हें पकड़ने दौड़ती। राम जी भी हंसते हुए भागते और गलियों में जाके छिप जाते। और जब माता उन्हें पकड़ कर लाती और उपटन लगाकर स्नान कराती तो वे काजल लगवाने में बहुत ज़्यादा ही नखरे करते और उनकी आंखों में काजल और माथे पर काला टीका देखकर मैया उनकी बार बार बलैया लेती। प्यारे भक्तों, ये तो थी भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल लीला। उनकी एक और विचित्र बाल लीला जो कि काकभुशुंडी जी के साथ संबंधित है। इस पौराणिक प्रसंग के दौरान
जब राम जी आंगन में छोटी रोटी का टुकड़ा लेकर टहल रहे थे, तब महान भक्त काकभुशुंडी कौए के रूप में उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने राम जी के हाथ से रोटी झपट ली और उड़ने लगे। राम जी ने हाथ बढ़ाया। काकभुशुंडी ब्रह्मांड के अंत तक उड़े, लेकिन जहां भी वे गए, उन्होंने प्रभु का हाथ अपने से मात्र 2 अंगुल ही दूर पाया। तो भक्तों, इस लीला ने ये सिद्ध किया कि जो बालक अयोध्या की गलियों में धूल में खेल रहा है, वही पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। लक्ष्मण जी, वे तो बिना राम के एक पल भी नहीं रह सकते। यदि राम जी सो जाते तो लक्ष्मण जी उनके पलंग के पास बैठकर पहरा देते। बचपन से ही उन्होंने ये आदत लगा रखी थी। और भरत और शत्रुघ्न, ये दोनों जोड़ी की तरह रहते थे। भरत जी हमेशा राम जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी की तरह मौन रहकर सबकी सेवा करते। अयोध्या की गलियों में बीता वह बाल्यकाल केवल खेल कूद तक नहीं था भक्तों, बल्कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की पूर्व पीठिका थी। उन गलियों में राम ने प्रजा से प्रेम करना सीखा, भाइयों के लिए त्याग करना सीखा और गुरुजनों का सम्मान करना सीखा। और अब इसके बाद बारी आती है उनकी गुरुकुल लीलाओं की। आइए आपके साथ हम एक विस्तृत जानकारी बताने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। जब चारों राजकुमारों की आयु विद्या ग्रहण करने के योग्य हुई भक्तों, तब राजा दशरथ ने उन्हें कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजने का निर्णय लिया। जिस दिन वे प्रस्थान कर रहे थे, पूरी अयोध्या उदास थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चेहरे पर एक शांति थी। उन्होंने रेशमी वस्त्र त्याग कर मृग चर्म यानी कि हिरण की खाल के वस्त्र और जटाजूट धारण किए। ये इस बात का प्रतीक था भक्तों कि ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए बाहरी चकाचौंध को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान तपस्या के माध्यम से ही अर्जित किया जा सकता है और दिखावे और चकाचौंध को छोड़कर ही व्यक्ति सही मायने में ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम सरयू नदी के शांत तट पर स्थित था। यहाँ राजा और रंक के पुत्र में कोई भेद नहीं था। महर्षि वशिष्ठ के निर्देशानुसार चारों भाई भूमि पर कुश की चटाई बिछाकर सोते थे, यानी घास की चटाई पर। राजमहल के 56 भोग के स्थान पर वे आश्रम में मिलने वाला कंद मूल फल और सादा भोजन ग्रहण करते। राजकुमार स्वयं अपनी कुटिया की सफाई करते, हवन के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर लाते और आश्रम की गायों की सेवा करते। तुलसीदास जी इस प्रसंग में लिखते हैं, गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जिसका अर्थ है कि भगवान श्री राम ने बहुत ही कम समय में समस्त विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि गुरु जो भी एक बार कहते, वे उसे कंठस्थ कर लेते थे। उन्होंने चारों वेदों, उपनिषदों, व्याकरण और नीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें धनुर्विद्या, तलवारबाजी और गदा युद्ध की शिक्षा दी। श्री राम का धनुष संचालन इतना सटीक था भक्तों कि उनका बाण कभी भी लक्ष्य से चूकता नहीं था। गुरु ने उन्हें मानसिक एकाग्रता और मंत्रों के माध्यम से सभी दिव्यास्त्रों के आवाहन की गुप्त विद्याएं भी सिखाई।
लक्ष्मण जी रात को प्रभु श्री राम के सोने के बाद सोते और उनके जागने से पहले जाग जाते। वे हर कार्य में श्री राम जी की सहायता करते। भरत जी हमेशा श्री राम द्वारा कहे गए वचनों पर मनन करते और शत्रुघ्न जी भरत जी की सुख सुविधा का ध्यान रखते। जब भी आश्रम में शस्त्रों की प्रतियोगिता होती, श्री राम हमेशा ऐसी लीला करते कि उनके छोटे भाई विजयी दिखे हमेशा, क्योंकि श्री राम के लिए उनके भाइयों की जीत से बढ़कर और कोई खुशी नहीं थी। वे जानते थे कि गुरु की सेवा ही ज्ञान की कुंजी है। वे रात को गुरु के सोने के बाद उनके चरण दबाते और सुबह सबसे पहले उठकर उनका आशीर्वाद लेते। एक बार गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक कठिन कार्य दिया, जिसे श्री राम ने इतनी विनम्रता और कुशलता से पूर्ण किया कि महर्षि की आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने समझ लिया कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, बल्कि जगत का रक्षक है। तो प्यारे भक्तों, ये थी भगवान श्री राम के गुरुकुल की संपूर्ण लीला। शिक्षा पूर्ण होने पर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें राजधर्म की भी शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि एक राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को अपनी संतान समझना है। श्री राम ने इन उपदेशों को अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लिया, जिसके कारण आगे चलकर राम राज्य की स्थापना संभव हो सकी। भक्तों, तो बताइए हमें कमेंट के माध्यम से कैसी लगी ये लीला आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, अयोध्या के राजमहल का विशाल आंगन स्वर्ण और मणियों से जड़ा था, लेकिन चारों भाइयों को धूल में खेलना सबसे प्रिय था। श्री राम जब अपने नन्हे नन्हे पैरों से आंगन में दौड़ते तो उनके पैरों में बंधी पैंजनियां यानी कि नूपुर रुन झुन बजती थी। तुलसीदास जी लिखते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। जब वे धूल में लिपटकर माता कौशल्या के पास जाते तो माता उन्हें अपनी गोद में उठा लेती। उनके नीलम जैसे सांवले शरीर पर धूल की परत ऐसी लगती थी कि मानो किसी नीलमणि पर सोने का गर्दा छिड़क दिया गया हो। अयोध्या की गलियों में केवल 4 राजकुमार ही नहीं, बल्कि नगर के अन्य बालक भी उनके साथ खूब मस्ती करते, खूब खेलते। कभी कभी चारों भाई राजा और मंत्री बनने का खेल खेलते। श्री राम हमेशा सबको साथ लेकर चलते। यदि कोई बालक उदास होता तो श्री राम अपनी माला या खिलौना उसे देकर प्रसन्न कर देते। जैसे हमारे बच्चे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हमसे पूछे बिना भी अपने फेवरेट टॉयज उनको दे देते हैं। लक्ष्मण जी हमेशा राम जी की तरफ से ही खेलते। यदि खेल में भरत या शत्रुघ्न हारने लगते तो राम जानबूझकर अपनी हार को स्वीकार कर लेते, ताकि उनके छोटे भाई जीत की खुशी मना सके। प्यारे भक्तों, ये भगवान श्री राम का त्याग का संस्कार था, जो बाल रूप में था। आगे हम आपको उनकी बड़ी बड़ी लीलाएं भी सुनाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। एक बार शाम के समय बालक राम ने आकाश में चमकते पूर्ण चंद्रमा को देखा और उसे खिलौना समझकर पाने की हट पकड़ ली। वे रोने लगे और बोले, मैया मुझे वही खिलौना चाहिए। माता कौशल्या ने बहुत समझाया कि बेटा वो बहुत दूर है, लेकिन बाल राम नहीं माने।
अंत में राजा दशरथ के मंत्री सुमंत ने एक युक्ति निकाली। बालहट को समझते हुए उन्होंने एक थाल में जल भरा और उसमें चंद्रमा की परछाई दिखाई श्री राम को। बालक राम उस परछाई को पकड़ने की कोशिश करने लगे और खिलखिलाकर हंस पड़े। ये सभी लीला देखकर पूरी अयोध्या निहाल हो गई भक्तों। शाम के समय चारों भाई मंत्रियों और राक्षसों के साथ सरयू नदी के तट पर जाते थे। वहां वे रेत के घर बनाते। लक्ष्मण जी बड़ी ही तन्मयता से राम जी के लिए रेत का महल बनाते और फिर उसे लहरों के आने से बचाते भी थे। सरयू का जल जब उनके चरणों को छूता तो वे आनंदित हो उठते। अयोध्या के लोग अपने घरों की छतों और खिड़कियों से इन 4 चंद्रमाओं को निहारते और धन्य महसूस करते अपने आप को। जब भोजन का समय होता तो महाराज दशरथ स्वयं राम को बुलाने आते, लेकिन राम जी अपने भाइयों और सखाओं के साथ खेलने में इतने मग्न होते कि वे आते ही नहीं। तब माता कौशल्या स्वयं उन्हें पकड़ने दौड़ती। राम जी भी हंसते हुए भागते और गलियों में जाके छिप जाते। और जब माता उन्हें पकड़ कर लाती और उपटन लगाकर स्नान कराती तो वे काजल लगवाने में बहुत ज्यादा ही नखरे करते और उनकी आंखों में काजल और माथे पर काला टीका देखकर मैया उनकी बार बार बलैया लेती। प्यारे भक्तों, ये तो थी भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल लीला। उनकी एक और विचित्र बाल लीला जो कि काकभुशुंडी जी के साथ संबंधित है। इस पौराणिक प्रसंग के दौरान जब राम जी आंगन में छोटी रोटी का टुकड़ा लेकर टहल रहे थे, तब महान भक्त काकभुशुंडी कौए के रूप में उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने राम जी के हाथ से रोटी झपट ली और उड़ने लगे। राम जी ने हाथ बढ़ाया। काकभुशुंडी ब्रह्मांड के अंत तक उड़े, लेकिन जहां भी वे गए उन्होंने प्रभु का हाथ अपने से मात्र 2 अंगुल ही दूर पाया। तो भक्तों, इस लीला ने ये सिद्ध किया कि जो बालक अयोध्या की गलियों में धूल में खेल रहा है वही पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। लक्ष्मण जी वे तो बिना राम के एक पल भी नहीं रह सकते। यदि राम जी सो जाते तो लक्ष्मण जी उनके पलंग के पास बैठकर पहरा देते। बचपन से ही उन्होंने ये आदत लगा रखी थी। और भरत और शत्रुघ्न ये दोनों जोड़ी की तरह रहते थे। भरत जी हमेशा राम जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी की तरह मौन रहकर सबकी सेवा करते। अयोध्या की गलियों में बीता वह बाल्यकाल केवल खेल कूद तक नहीं था भक्तों, बल्कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की पूर्व पीठिका थी। उन गलियों में राम ने प्रजा से प्रेम करना सीखा, भाइयों के लिए त्याग करना सीखा और गुरुजनों का सम्मान करना सीखा। और अब इसके बाद बारी आती है उनकी गुरुकुल लीलाओं की। आइए आपके साथ हम एक विस्तृत जानकारी बताने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। जब चारों राजकुमारों की आयु विद्या ग्रहण करने के योग्य हुई भक्तों, तब राजा दशरथ ने उन्हें कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजने का निर्णय लिया। जिस दिन वे प्रस्थान कर रहे थे, पूरी अयोध्या उदास थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चेहरे पर एक शांति थी। उन्होंने रेशमी वस्त्र त्याग कर मृग चर्म यानी कि हिरण की खाल के वस्त्र और जटाजूट धारण किए। ये इस बात का प्रतीक था भक्तों
कि ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए बाहरी चकाचौंध को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान तपस्या के माध्यम से ही अर्जित किया जा सकता है और दिखावे और चकाचौंध को छोड़कर ही व्यक्ति सही मायने में ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम सरयू नदी के शांत तट पर स्थित था। यहाँ राजा और रंक के पुत्र में कोई भेद नहीं था। महर्षि वशिष्ठ के निर्देशानुसार चारों भाई भूमि पर कुश की चटाई बिछाकर सोते थे, यानी घास की चटाई पर। राजमहल के 56 भोग के स्थान पर वे आश्रम में मिलने वाला कंद मूल, फल और सादा भोजन ग्रहण करते। राजकुमार स्वयं अपनी कुटिया की सफाई करते, हवन के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर लाते और आश्रम की गायों की सेवा करते। तुलसीदास जी इस प्रसंग में लिखते हैं, गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जिसका अर्थ है कि भगवान श्री राम ने बहुत ही कम समय में समस्त विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि गुरु जो भी एक बार कहते वे उसे कंठस्थ कर लेते थे। उन्होंने चारों वेदों, उपनिषदों, व्याकरण और नीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें धनुर्विद्या, तलवारबाजी और गदा युद्ध की शिक्षा दी। श्री राम का धनुष संचालन इतना सटीक था भक्तों कि उनका बाण कभी भी लक्ष्य से चूकता नहीं था। गुरु ने उन्हें मानसिक एकाग्रता और मंत्रों के माध्यम से सभी दिव्यास्त्रों के आवाहन की गुप्त विद्याएं भी सिखाई। लक्ष्मण जी रात को प्रभु श्री राम के सोने के बाद सोते और उनके जागने से पहले जाग जाते। वे हर कार्य में श्री राम जी की सहायता करते। भरत जी हमेशा श्री राम द्वारा कहे गए वचनों पर मनन करते और शत्रुघ्न जी भरत जी की सुख सुविधा का ध्यान रखते। जब भी आश्रम में शस्त्रों की प्रतियोगिता होती, श्री राम हमेशा ऐसी लीला करते कि उनके छोटे भाई विजयी दिखे हमेशा, क्योंकि श्री राम के लिए उनके भाइयों की जीत से बढ़कर और कोई खुशी नहीं थी। वे जानते थे कि गुरु की सेवा ही ज्ञान की कुंजी है। वे रात को गुरु के सोने के बाद उनके चरण दबाते और सुबह सबसे पहले उठकर उनका आशीर्वाद लेते। एक बार गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक कठिन कार्य दिया, जिसे श्री राम ने इतनी विनम्रता और कुशलता से पूर्ण किया कि महर्षि की आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने समझ लिया कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, बल्कि जगत का रक्षक है। तो प्यारे भक्तों, ये थी भगवान श्री राम के गुरुकुल की संपूर्ण लीला। शिक्षा पूर्ण होने पर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें राजधर्म की भी शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि एक राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को अपनी संतान समझना है। श्री राम ने इन उपदेशों को अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लिया, जिसके कारण आगे चलकर राम राज्य की स्थापना संभव हो सकी। भक्तों, तो बताइए हमें कमेंट के माध्यम से कैसी लगी ये लीला आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, अयोध्या के राजमहल का विशाल आंगन स्वर्ण और मणियों से जड़ा था, लेकिन चारों भाइयों को धूल में खेलना सबसे प्रिय था। श्री राम जब अपने नन्हे नन्हे पैरों से आंगन में दौड़ते तो उनके पैरों में बंधी पैंजनियां यानी कि नूपुर रुन झुन बजती थी। तुलसीदास जी लिखते हैं,
ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। जब वे धूल में लिपटकर माता कौशल्या के पास जाते तो माता उन्हें अपनी गोद में उठा लेती। उनके नीलम जैसे सांवले शरीर पर धूल की परत ऐसी लगती थी कि मानो किसी नील मणि पर सोने का गर्दा छिड़क दिया गया हो। अयोध्या की गलियों में केवल 4 राजकुमार ही नहीं बल्कि नगर के अन्य बालक भी उनके साथ खूब मस्ती करते, खूब खेलते। कभी कभी चारों भाई राजा और मंत्री बनने का खेल खेलते। श्री राम हमेशा सबको साथ लेकर चलते। यदि कोई बालक उदास होता तो श्री राम अपनी माला या खिलौना उसे देकर प्रसन्न कर देते। जैसे हमारे बच्चे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हमसे पूछे बिना भी अपने फेवरेट टॉयज उनको दे देते हैं। लक्ष्मण जी हमेशा राम जी की तरफ से ही खेलते। यदि खेल में भरत या शत्रुघ्न हारने लगते तो राम जानबूझकर अपनी हार को स्वीकार कर लेते ताकि उनके छोटे भाई जीत की खुशी मना सके। प्यारे भक्तों, ये भगवान श्री राम का त्याग का संस्कार था जो बाल रूप में था। आगे हम आपको उनकी बड़ी बड़ी लीलाएं भी सुनाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। एक बार शाम के समय बालक राम ने आकाश में चमकते पूर्ण चंद्रमा को देखा और उसे खिलौना समझकर पाने की हट पकड़ ली। वे रोने लगे और बोले, मैया मुझे वही खिलौना चाहिए। माता कौशल्या ने बहुत समझाया कि बेटा वो बहुत दूर है, लेकिन बाल राम नहीं माने। अंत में राजा दशरथ के मंत्री सुमंत ने एक युक्ति निकाली। बालहट को समझते हुए उन्होंने एक थाल में जल भरा और उसमें चंद्रमा की परछाई दिखाई श्री राम को। बालक राम उस परछाई को पकड़ने की कोशिश करने लगे और खिलखिलाकर हंस पड़े। ये सभी लीला देखकर पूरी अयोध्या निहाल हो गई भक्तों। शाम के समय चारों भाई मंत्रियों और राक्षसों के साथ सरयू नदी के तट पर जाते थे। वहां वे रेत के घर बनाते। लक्ष्मण जी बड़ी ही तन्मयता से राम जी के लिए रेत का महल बनाते और फिर उसे लहरों के आने से बचाते भी थे। सरयू का जल जब उनके चरणों को छूता तो वे आनंदित हो उठते। अयोध्या के लोग अपने घरों की छतों और खिड़कियों से इन 4 चंद्रमाओं को निहारते और धन्य महसूस करते अपने आप को। जब भोजन का समय होता तो महाराज दशरथ स्वयं राम को बुलाने आते, लेकिन राम जी अपने भाइयों और सखाओं के साथ खेलने में इतने मग्न होते कि वे आते ही नहीं। तब माता कौशल्या स्वयं उन्हें पकड़ने दौड़ती। राम जी भी हंसते हुए भागते और गलियों में जाके छिप जाते। और जब माता उन्हें पकड़ कर लाती और उपटन लगाकर स्नान कराती तो वे काजल लगवाने में बहुत ज्यादा ही नखरे करते और उनकी आंखों में काजल और माथे पर काला टीका देखकर मैया उनकी बार बार बलैया लेती। प्यारे भक्तों, ये तो थी भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल लीला। उनकी एक और विचित्र बाल लीला जो कि काकभुशुंडी जी के साथ संबंधित है। इस पौराणिक प्रसंग के दौरान जब राम जी आंगन में छोटी रोटी का टुकड़ा लेकर टहल रहे थे, तब महान भक्त काकभुशुंडी कौए के रूप में उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने राम जी के हाथ से रोटी झपट ली और उड़ने लगे। राम जी ने हाथ बढ़ाया। काकभुशुंडी ब्रह्मांड के अंत तक उड़े, लेकिन जहां भी वे गए उन्होंने प्रभु का हाथ अपने से
मात्र 2 अंगुल ही दूर पाया। तो भक्तों, इस लीला ने ये सिद्ध किया कि जो बालक अयोध्या की गलियों में धूल में खेल रहा है, वही पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। लक्ष्मण जी, वे तो बिना राम के एक पल भी नहीं रह सकते। यदि राम जी सो जाते तो लक्ष्मण जी उनके पलंग के पास बैठकर पहरा देते। बचपन से ही उन्होंने ये आदत लगा रखी थी। और भरत और शत्रुघ्न, ये दोनों जोड़ी की तरह रहते थे। भरत जी हमेशा राम जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी की तरह मौन रहकर सबकी सेवा करते। अयोध्या की गलियों में बीता वह बाल्यकाल्य केवल खेल कूद तक नहीं था भक्तों, बल्कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की पूर्व पीठिका थी। उन गलियों में राम ने प्रजा से प्रेम करना सीखा, भाइयों के लिए त्याग करना सीखा और गुरुजनों का सम्मान करना सीखा। और अब इसके बाद बारी आती है उनकी गुरुकुल लीलाओं की। आइए आपके साथ हम एक विस्तृत जानकारी बताने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। जब चारों राजकुमारों की आयु विद्या ग्रहण करने के योग्य हुई भक्तों, तब राजा दशरथ ने उन्हें कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजने का निर्णय लिया। जिस दिन वे प्रस्थान कर रहे थे, पूरी अयोध्या उदास थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चेहरे पर एक शांति थी। उन्होंने रेशमी वस्त्र त्याग कर मृग चर्म यानी कि हिरण की खाल के वस्त्र और जटाजूट धारण किए। ये इस बात का प्रतीक था भक्तों कि ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए बाहरी चकाचौंध को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान तपस्या के माध्यम से ही अर्जित किया जा सकता है और दिखावे और चकाचौंध को छोड़कर ही व्यक्ति सही मायने में ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम सरयू नदी के शांत तट पर स्थित था। यहाँ राजा और रंक के पुत्र में कोई भेद नहीं था। महर्षि वशिष्ठ के निर्देशानुसार चारों भाई भूमि पर कुश की चटाई बिछाकर सोते थे, यानी घास की चटाई पर। राजमहल के 56 भोग के स्थान पर वे आश्रम में मिलने वाला कंद मूल फल और सादा भोजन ग्रहण करते। राजकुमार स्वयं अपनी कुटिया की सफाई करते, हवन के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर लाते और आश्रम की गायों की सेवा करते। तुलसीदास जी इस प्रसंग में लिखते हैं, गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जिसका अर्थ है कि भगवान श्री राम ने बहुत ही कम समय में समस्त विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि गुरु जो भी एक बार कहते वे उसे कंठस्थ कर लेते थे। उन्होंने चारों वेदों, उपनिषदों, व्याकरण और नीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें धनुर्विद्या, तलवारबाजी और गदा युद्ध की शिक्षा दी। श्री राम का धनुष संचालन इतना सटीक था भक्तों कि उनका बाण कभी भी लक्ष्य से चूकता नहीं था। गुरु ने उन्हें मानसिक एकाग्रता और मंत्रों के माध्यम से सभी दिव्यास्त्रों के आवाहन की गुप्त विद्याएं भी सिखाई। लक्ष्मण जी रात को प्रभु श्री राम के सोने के बाद सोते और उनके जागने से पहले जाग जाते। वे हर कार्य में श्री राम जी की सहायता करते। भरत जी हमेशा श्री राम द्वारा कहे गए वचनों पर मनन करते और शत्रुघ्न जी भरत जी की सुख सुविधा का ध्यान रखते।
जब भी आश्रम में शस्त्रों की प्रतियोगिता होती, श्री राम हमेशा ऐसी लीला करते कि उनके छोटे भाई विजयी दिखे हमेशा, क्योंकि श्री राम के लिए उनके भाइयों की जीत से बढ़कर और कोई खुशी नहीं थी। वे जानते थे कि गुरु की सेवा ही ज्ञान की कुंजी है। वे रात को गुरु के सोने के बाद उनके चरण दबाते और सुबह सबसे पहले उठकर उनका आशीर्वाद लेते। एक बार गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक कठिन कार्य दिया, जिसे श्री राम ने इतनी विनम्रता और कुशलता से पूर्ण किया कि महर्षि की आंखों में आंसू आ गए। और फिर उन्होंने समझ लिया कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, बल्कि जगत का रक्षक है। तो प्यारे भक्तों, ये थी भगवान श्री राम के गुरुकुल की संपूर्ण लीला। शिक्षा पूर्ण होने पर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें राजधर्म की भी शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि एक राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को अपनी संतान समझना है। श्री राम ने इन उपदेशों को अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लिया, जिसके कारण आगे चलकर राम राज्य की स्थापना संभव हो सकी। भक्तों, तो बताइए हमें कमेंट के माध्यम से कैसी लगी ये लीला आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम।